नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आया हुआ था बीकानेर साइड में। तो मतलब कौन सा क्या फार्म है और क्या इसकी लोकेशन पड़ती है, सारी बातें हम सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार दीपेंद्र जी, और आपके सभी व्यूअर को बहुत बहुत आभार और साधुवाद जी सर। कि आपके जैसे जो मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने अश्व को एक देव रूप में प्रतिस्थापित किया है, जी और आपका बहुत बहुत आभार है जी तहे दिल से कि ऐसी मुहिम आप चला रहे हो, मैं इसके लिए मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल सर। और ईश्वर आपको उसमें मनोकामना पूरी करे और आपका नाम दिन प्रतिदिन बढ़े, ये बिल्कुल सर। हमारा मनोकामना है। जी सर। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मतलब नाम वगैरह बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है और जी मैं ये बीकानेर टाउन है जी। जो ज़िला है उसके बीच में नोखा टाउन पड़ता है। अच्छा नोखा से 3 किलोमीटर इस साइड में जो बीकानेर रोड जाती है वहाँ पर बीकासर गांव के अंदर हमारी ये फार्म है। अच्छा अच्छा। तो सर अपन तो मतलब नौका के हो गए और अपना फार्म हो गया बीकासर गांव में। गांव में अच्छा अच्छा। तो नौका से कितना पड़ता है वैसे? 3 नोखा किलोमीटर? से 3 किलोमीटर पड़ता है जी पूरा जी ये। जी। तो सर अपने फार्म का क्या नाम रखा आपने? हमने रखा है ये हमारे अंतरात्मा, हम बाबा रामदेव जी महाराज को बहुत जी। ज़्यादा मानते हैं, हम्म। तो हमने रखा है गुरु। तो गुरु बाबा बी आर स्टड फार्म, गुरु बी आर स्टड फार्म हमारा नाम है। अच्छा, बी आर स्टड बी फार्म हो आर गया। स्टड फार्म, जी जी गुरु हम बाबा रामदेव जी महाराज को मानते हैं, इसलिए हमने गुरु आगे इसका कैपिटल लगाया है। जी सर जी। तो सर वैसे बात करें अपने फार्म पे अभी घोड़ों की, तो मतलब कितने क्या घोड़ा घोड़ी है टोटली? अभी हमारे पास एक घोड़ी है जी और एक फिली है, जी। एक कोल्ट है और एक 2 टीथ बच्चा है। अच्छा अच्छा। तो एक टोटल काउंट की बात चार करें तो 4 हो गए। 4 हो गए जी 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 जी। तो सर वैसे इस वीडियो में हम बात करें अपने पास में जो एक घोड़ी है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारे पास जो घोड़ी है जी नीले कलर की घोड़ी है, जी जिसको हम देवरूप मानते हैं। ये बिल्कुल। घोड़ी गायत्री नाम है इसका, जी और ये देवव्रत स्टेलियन है जो जालोर का है, जी सर। और वो अभी तमिलनाडु में है। हरी भाई केरल आपके सुना होगा, जी जी। देवव्रत स्टेलियन फेमस है। अच्छा अच्छा। उसकी ये बच्ची हमारे पास है जी। और गायत्री इसका नाम है। अच्छा, गायत्री हो गई है ना? हाँ, और और फादर साइड की बात करें तो कौन सा? फादर साइड इसका यही तो ऑस्ट्रेलियन देवव्रत देवव्रत हो गया। अच्छा, देवव्रत और हो गया। मदर साइड उसकी होगी मणि की ओद की घोड़ी है। जी जी मेरे जी पास इसकी डिटेल है, मणि की ओद जो बोलते हैं घोड़ी, जी बिल्कुल। उसकी बच्ची है ये। तो वैसे एक सर मनी लाइन की बात करें तो काफ़ी पुरानी बहुत लाइन है ये बहुत तो। पुरानी जालोर की ये ब्रीड है, जी और बहुत पुरानी लाइन है। इस लाइन की बच्चियों ने बहुत अच्छा स्वभाव देखा। मैंने अभी तक 3-4 घोड़ियों से सब मिलना जुलना हुआ, जहाँ पर लोग मेरे दोस्त या मित्र जहाँ रहते हैं, जी जी तो बहुत अच्छा स्वभाव है। आपने भी देखा होगा किस जी तरह का बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल। है इसका। जी जी बहुत, एक बच्चा भी इसको लेके चल सकता है, कभी चोट नहीं लगाती। जो मालिक के प्रति पूर्ण वफादारी इसकी बिल्कुल साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे बात करें अपनी जो घोड़ी है इसके उम्र की, तो उम्र में कितनी क्या हो गई है? उम्र में ये 5.5 साल की करीब है ये पूरा। अच्छा, 6.25 साल के करीब है। अच्छा, और हाइट की बात करें तो? हाइट ये 59.5 पूरा अच्छा, 59.5 है। 59 अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर वैसे हाइट की बात करें तो आज जो मारवाड़ी घोड़ों का क्रेज़ है वो हाइट पे टिका हुआ है। तो हाइट के मामले में आप क्या बोलना चाहते हो कि आपके पास एक 59.5 की हाइट है, जो कि एक ब्रीडर या घोड़ा लाइन में बात करें तो लोग बहुत कम मानते हैं इस हाइट को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, घोड़ों को ये आप अनुभव नहीं कर सकते कि हाइट से, जैसे तो मैं बोलूँ कि ऊँट की भी हाइट बहुत बड़ी होती जी है। बिल्कुल। घोड़े का एक रुआब है, जी इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर है। जी अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में ये काफ़ी घोड़ों ने जो नाम मतलब अपना रखा है, परम शिवम को देख लो। ये ऐसा नहीं कि 6 इनकी मदर की तरफ देखो तो आप 59-60 की घोड़ियों ने बहुत जो बच्चे दिए हैं, जी वो 64 की घोड़ियों ने नहीं दी। आप बिल्कुल अनुभव देख करके देख लीजिए बिल्कुल खुद। सर। तो हाइट में इसका कोई लेना देना नहीं है। जी जी घोड़ी का स्ट्रक्चर अच्छा हो, बॉडी अच्छी हो, जी और ये जिसको बोलते हैं हम कोठा या जी बच्चादानी, जी आजकल ये चीज़ लोग नहीं समझते, वो हाइट को देख लेते हैं। कभी जिनका बच्चादानी जिसे नीचे हम देखें झोल, जी वो अगर अच्छा हो, वो घोड़ी हमेशा ही बच्चा अच्छा देगी। जी उसका जी बच्चा जी। हम तो सर दिखाएंगे उसमें आपको। हाइट का कोई वो मैटर नहीं है कोई कि कोई भाई अगर 65 की घोड़ी है तो वो 65 का बच्चा देगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैटर जी नहीं जी इसका। जी। तो सर जो अपनी बात करें जो घोड़ी है इसके एक कलर और मार्किंग की, तो कलर में क्या हो गई है? कलर में ये इसको नीला बोलते हैं हमारे मारवाड़ में, जी सर। जिसको एक देवरू बोलते हैं। हम काफ़ी लोग देवताओं के नाम सुने, नीले घोड़े जिनके देवताओं के साथ जी जी जुड़े हैं, वो सारे ये कलर है इसका। जी और सर। 3 पग सफ़ेद, 1 पग काला है, जी सर। और प्योर नीले कलर की घोड़ी है। जी जी। तो वैसे सर मतलब कि ये जो घोड़ी है आपने कब खरीद लिया था इस घोड़ी को? देखो, मेरा हम ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं घोड़ों का कोई व्यापार करूं इस तरह का। जी लेकिन अब क्या होता है कि कुछ लोगों से अभी सुना है मैंने कि घोड़ा एक नशा होता है, एक लेने के बाद मुझे पता चला। जी लेकिन मैं थोड़ा, हम ब्राह्मण जाति से हैं, तो ये एक शौक ऐसा, मैं बताऊं इसको आध्यात्म से अगर जोड़ूं, जी तो मैंने अपने जीवन में बाबा रामदेव जी महाराज को बहुत मानता हूँ, इसलिए मैंने बी आर स्टड फार्म रखा इसका। जी
और बड़ी सेवा करता हूँ तन मन से। जी और सर। अंतर में ये सोचता हूँ कि जीवन में जो भी मिलता है या मिलेगा जी जीवन में, और मेरा उस पर बाबा का आशीर्वाद है। बिल्कुल। और देखो हम मानते हैं, लोग हो सकता है लोगों को अलग बातें लगे, लेकिन हम आध्यात्म में जुड़े हैं, हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं, पूजा पाठ पद्धति से जुड़े हैं, तो हमें पता है कि हमें देवों के दर्शन भी होते हैं, कभी उनकी ऊर्जा को अनुभव भी करते हैं। जी सर। तो मैंने बाबा की सेवा करते करते ये मन में सोचा था बहुत टाइम पहले कि मुझे एक घोड़ा लेना है, राइडिंग के लिए एक जी। घोड़ी लेनी है। तब काफ़ी समय बाद ये जगह मैंने इधर साइड ये ले पाया मैं। और फिर मैंने अंतर में कामना की मैं कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं एक घोड़ा रखूँ घर जी, में। तो जी। अभी था, आपको पता है घोड़ा जिस चीज़ घर पे रख नहीं सकते आप, बिल्कुल। क्योंकि जगह चाहिए, पूरा चाहिए बच्चे को या घोड़ी कोई भी। जी। तो ये जगह लेने के बाद मेरे अंतर मन में मैंने बाबा से प्रार्थना की, बस जी ईश्वर सर। के रूप में मेरे ये घोड़ी पास में खड़ी है। तो मैंने प्रार्थना की और उसी वक्त आप ये समझो कि किसी न किसी रूप में मुझे बाबा का इस अंदेश हुआ या मुझे दर्शन हुए बाबा की जी इसी घोड़ी की कृपा से। बिल्कुल सर। और उनकी वजह से मुझे 24 घंटे में मुझे ये घोड़ी पसंद आई, जबकि मुझे कभी मैंने घोड़ा नहीं रखा है, बिल्कुल। घोड़े के बारे में कुछ नहीं जानता। जी जितना सर। भी मुझे ज्ञान है और सब इसकी वजह से है। जी तो मैंने इस घोड़ी को मुझे किसी रूप में लाना था। मैंने ना तो लोग आजकल मानते हैं, भंवरिया मानते हैं। देखो मैं बात बताता हूँ, देव होता है ना, जी उसकी सर। कोई परिभाषा नहीं होती। वो देव बिल्कुल। अश्व, दुनिया सब बोलती है कि घोड़े को ये भंवरी है, वो भंवरी है। देखो सब गलत बातें। मैं जी, जी। मेरे अपने भाव से कह रहा हूँ, हो सकता है लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हाँ जी बिल्कुल। घोड़ा एक देव रूप में है। जी सर। अगर सेवा करोगे तो आप मान लोगे इसको। और मैंने इसको कभी भंवरी कुछ नहीं देखा। मैंने कहा ये जैसी है मेरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने तो इसको सदा जगदम्बा के रूप में देखा है। तो भंवरियाँ वगैरह कुछ देख के नहीं लाए आप? मैं जानता ही नहीं था। अच्छा अच्छा। मैंने इसको देखा, जी। मुझे ये नहीं पता था ये कौन सा कलर कौन सा है। अच्छा, मुझे अच्छा। बस ऐसा संदेश हुआ बाबा का, बस अब जो तुम्हें घोड़ी मिलने वाली है वो तुम्हें घोड़ी लेके आनी है। बस बस और बस। तो उसका सर ये तो ऐसा हो गया कि भाई बस देखा और पसंद कर लिया, लिया है। बिल्कुल। हम्म। और आज जिनसे लाया हूँ वो भी, मैं उनसे कभी बात करूंगा आपकी, तो वो भी मानने को तैयार नहीं कि आप मेरे से जो घोड़ी लाए वो आपके सामने खड़ी, वो सिर्फ प्यार का रूप है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे एक बात करें कि तो कितने टाइम से आप घोड़ा लाइन में हो? अभी मेरे को 2.25 साल ही हुए हैं। अच्छा 2.25 साल ही हुए। तो सर पहले किसी ने घोड़ी नहीं रखी अपने परिवार में? जी नहीं, हम अच्छा, अच्छा। एक अलग व्यापारी वर्ग के इंसान हैं। जी जी हमारा मेडिसिन का काम है, जी। प्रोफेशन हमारा कुछ और है। हम्म। ये शौक है, ऐसा शौक बनते फिर एक दो ऐसे ऐसे भाव आया और सोते जीव बढ़ते गए। जी, सब जी। ईश्वर की तो कृपा सर है। वैसे एक बात करूं कि कैसे आपको लगा कि भाई अब अपने को घोड़ी लेनी चाहिए या अब अपने को घोड़ी रखनी चाहिए? वो मैंने कहा ना पहले, मुझे बाबा के ऐसे किसी न किसी रूप में एक अंदेश होता है। ईश्वर को जो मानता है उसको जी पता है सर। कि वो, जिसको हम हुक्म कह सकते हैं भगवान का, बिल्कुल। वो अंदेश वार मैंने घोड़ी लाया। हम्म। और लाने के बाद मैंने इसकी सेवा की और मेरा शौक बढ़ता गया। जी मुझे फिर तो मुझे दिन रात ये बस, अब भी ये स्थिति है कि मुझे सुबह 5 बजे इसके दर्शन करने हैं, किसी कंडीशन में। घर से 3 किलोमीटर आके करने हैं, अच्छा। चाहे फार्म पे सोऊं। तो तब कितना भी भी बड़ा काम हो लेकिन एक बार घोड़ी का इसको दर्शन करके देखे बिना जाते मैं हो। कहीं नहीं जाता। अच्छा, ये मेरे अच्छा। समझ लीजिए कि ये जगदम्बा का द्वार है। इसका चेहरा देखे बिना, इससे आदेश लिए बिना मैं कहीं पैर नहीं रखता। अच्छा 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 अच्छा। यदि भी सर एक मैं बात करूँ तो एक यूनिक सी चीज़ हो गई कि आप घोड़े को इतनी महत्व दे रहे हो, इतनी देखो, महत्वता। इसका मेरे पास आध्यात्मिक प्रमाण है। हम जी। ब्राह्मण हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई व्यापारी हूँ। तो आप समझ लीजिए इसको किस तरह कि अश्व सूर्य भगवान से जुड़ा है। जी और अगर ज्योतिष विद्या में कितनी चीज़ें देखें, आपने देखी है कि घोड़ा कैसे देव है। जी भगवान सूर्य के पुत्र हैं रेवत जी महाराज, जी। उनको घोड़े के देवता कहते हैं। और वो अश्व के रूप में, वैसे भी हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता माने। जी 33 कोटि का अर्थ है 33 ही देवता है। 33 करोड़ नहीं, लोगों ने ऐसे ऐसी धारणाएं कर रखी। 33 करोड़ नहीं है, 33 ही हैं, जिसमें 12 आदित्य, अच्छा 11 रुद्र, जी 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार अश्व नाम से है, अच्छा जिनका आप अच्छा। अभी भी आज तो- अश्विनी कुमारों को देखोगे जी। तो आधा धड़ उनका मानव का है, ऊपर का अश्व का है। तो एक बात करें तो भाई भगवान का रूप हो गई घोड़े तो। प्रत्यक्ष 14 रत्न जो समुद्र मंथन में निकले, जी। उनमें घोड़ा प्रमुख है। बिल्कुल सर। अब जो देवता है उसमें आप क्यों देखोगे भंवरी क्या है, आप जब मानोगे तभी होगा। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल यही बात तो है। सर अपनी मतलब घोड़ी कितने क्या रिजल्ट दे चुकी है? अभी एक रिजल्ट इसने दिया जी। है और दूसरा ये अभी डिलीवरी पर है। अच्छा कौन से घोड़े से सुबह है वापस? वापस मोरदस पे है। अच्छा पहला घोड़ा बच्चा भी इसने मोरदस से दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे कितने क्या महीने की सुबह हो गई अपनी घोड़ी? अभी हमारे 10 महीने 11 दिन की ये सुबर है। अच्छा तो मतलब कि कुछ दिनों बाद में ही ये बिल्कुल एक खुशखबरी नया आने- मेंबर जुड़ने वाला है अपने बिल्कुल, फार्म पे। बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे एक बात करूँ कि आपने बताया कि भाई मुझे घोड़े का ज़्यादा शौक है, तो ऐसा क्यों सर? मतलब कि आज के टाइम में तो लोग सोचते हैं कि भाई अपने फार्म पे बच्ची आ जाए तो अच्छा सेल करने में भी ठीक रहती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो घोड़ों रखने का क्या रीज़न रहा? देखिए दीपेंद्र जी, मैंने घोड़ी रखी, मैंने जी। घोड़ी की सेवा की, लेकिन इसके साथ जो कोल्ट है ना, उसको देख देख के, उसके रहन सहन के साथ, उसके साथ खेलने कूदने से
मुझे पता नहीं क्यों इतने अश्व अच्छे लगने लगे। अच्छा, मतलब घोड़ों का शौक हो गया तो बच्ची आ जाती है तो बच्ची का शौक हो जाता आपको तो। बच्चे में तो अभी तक ही मैं सिर्फ घोड़ी को ही देखता हूँ, मैं अच्छा, ज़्यादा अच्छा। ध्यान नहीं देता, बस घोड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल फिर अपने आप उस कोल्ड को देखते थे, मुझे अश्व का शौक लगा। जी। फिर आगे भी मैंने एक दो लिए, लेकिन उसके साथ शौक बढ़ता गया मेरा। तो सर वैसे एक शौक की बात आ गई है तो मैं बात करूं कि भाई कई लोग बोलते हैं कि घोड़ों का शौक ऐसा है कि फिर घोड़ा रखने लग जाए तो घोड़ों के बिना रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये बातें सच है या सिर्फ कहने की बातें हैं? पूरी 100% सत्य है। हम्म, जिसने भी घोड़ा रखा है और 1 वर्ष कम से कम रख ले जी और तन मन से सेवा करे। एक तो ऐसा व्यापारी हो कि घोड़ा आपका उतरा नहीं, उससे पहले मैंने कहा मेरा 10 लाख का घोड़ा है, किसी ने कहा 10.5 लाख देता हूँ, आपने दे दिया, हाँ। तो आपको नहीं रखना हाँ, चाहिए। उतरने से क्योंकि- पहले ही सोचने लग जाते हैं कब बेचें इसको। क्योंकि ये सच है, मार्केट में लोग कहते हैं घोड़ों, मार्केट में नए लोग तो अपनी भाषा में समझ लीजिए, घोड़ा 3 चीज़ से रख सकते हो आप। जी पैसा, पैशन और पेशेंस। जी आपके पास पैसा हो बिना तो घोड़ा रख नहीं सकते। बिल्कुल। पेशन, अगर आपको घोड़ा क्या अश्व एक हॉर्स पावर है पूरा, जी इसकी ताकत का अंदाजा हम लगा नहीं सकते, कभी लगा देगा, गिरा देगा, कुछ भी कर सकता है। जी अगर जुनून हुआ तो आप इसको रखोगे, बिल्कुल। ठीक है। और पेशेंस, जी अगर आपको उसके अंदर व्यापार में भी घुसना है या कोई भी चीज़ आपको उसको बढ़ावा देना है, ब्रीड को बढ़ावा बिल्कुल। देना है या आपको लंबे समय तक ये चलाना है व्यापार, जी तो आपको पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने रखा कल, क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं किसी जीव को बॉन्डिंग से या जी। उसको भावनाओं से जानोगे नहीं, बिल्कुल। कुछ सीखोगे नहीं, आप सीधे व्यापारी बनना चाहते हो, वो भी गलत है। तो सर घोड़ों का काम ही धैर्य का काम हो गया, क्योंकि ये तो ठाणे 11 महीने से करते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम, बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम जी है। जी जी। तो सर वैसे इसी कड़ी में हम बात करें, इसी घोड़ी का एक खूबसूरत सा बच्चा है जो भी आपके मतलब दिल के बहुत करीब है, बिल्कुल। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्या नाम है इसका? इसका नाम हमने रखा है कंठक। अच्छा, कंठक। कंठक इसलिए रखा है जी कि गौतम बुद्ध है, जी उनका एक घोड़ा है कंठक, जी बहुत ही समझदार घोड़ा था। जी। उस घोड़े का नाम मैंने हमेशा किताबों में पढ़ रखा है, अध्यात्म। जी तो इसको मैंने देख करके, स्वभाव को देख के मैंने कंठक नाम रखा। जी सर, और जैसा नाम रखा वैसा ये सुंदर और स्वभाव का है। बिल्कुल। और ये मोरदज का बच्चा है, आपको पता है। अच्छा, मोरध्वज घोड़े का हो गया ये। मोरध्वज घोड़ा। जी मोरदज हो गया सवालक का, जी जो सलमान खान जी के पास है। जी और सर। सवालक हो गया हैग्रीव का, जी सर, जो शांतनु माना खेमपुर में। खेमपुर में। बिल्कुल। और उनकी आगे लाइन भूतनाथ अलेक्जेंडर करके, ये बहुत अच्छी पेडिग्री और लाइन है इसकी। जी सर। ये बच्चा है तो उसका। सर वैसे एक मैं बात करूं कि भाई आप तो अभी आई हो घोड़ा लाइन में, ठीक है। तो वैसे आपको वैसे लाइन का क्या नॉलेज रहा कि भाई लाइन के घोड़े होते हैं या अननोन होते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। देखो, मैंने जितना भी सीखा है, मेरी घोड़ी लाने के बाद सीखा है। जी अब इंसान कहते हैं ना कि जही के जही पे सत्य स्नेह सोत ही मिली है न कछु संदेह। जी और इसकी भाषा में ये चीज़ लिखिए, समझ लीजिए कि जिसको किसी चीज़ का जुनून लग जाए ना, तो जी। आपके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएगी। एक चीज़ आपने कभी देखी होगी, अगर आपको ब्लैक स्कॉर्पियो पसंद है जी सर। और आपने इसको देखना शुरू किया, जी तो 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन में आप देखोगे कि आपके चारों तरफ ब्लैक स्कॉर्पियो घूमने शुरू हाँ, हो फिर जाएगी। वही वो दिखेगी। क्यों दिखेगी? बिल्कुल यही सर, क्योंकि हम उसको शिद्दत से सोच रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने इसको सोचा, बच्चे को तैयार करने का सोचा, फिर मुझे लगन होगी, बस मुझे स्टडी करनी है, पढ़ना है इसके बारे में, और जानना है। लोगों को सुना, बहुत अच्छे अच्छे रीडर हैं, घोड़ा व्यापारी हैं, जी जी तो सबको पसंद करते हैं। और उनको भी कहते हैं जो नए हैं मेरी तरह, जी। तो बड़े भाई बहुत हैं जो हमारे ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत हैं संभालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे शौक बढ़ता गया। तो सर ये बच्चा मतलब कितनी क्या उम्र का हो गया? अभी ये बच्चा 18.5-19 महीने का हुआ है। अच्छा और हाइट 59 इसने हाइट कर रखी है अभी। अच्छा, 59 हाइट की है। की। तो सर वैसे इस बच्चे को सेल करने का ख्याल नहीं आया क्या कभी? अभी नहीं, अभी हमने देखो, मैंने कहा मैं नया हूँ, तो मैंने सोच रखा है मैंने 4-5 घोड़े घोड़ी में ऐसा रखूँ, जी मेरे गायत्री को अलावा। उसके बाद में सोचेंगे, देखो सीमा से ऊपर तो कोई रख नहीं सकता। आज बिल्कुल। मेरी भी एक क्षमता होगी कि मैं 5 को संभाल सकता हूँ, कि मेरे बंदे हैं या छोटू सिंह जी है मेरे संभालने के लिए यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छे। अच्छा। तो ये मतलब छोटू सिंह जी अपने घोड़ों पे पूरे लगे हुए रहते बहुत हैं। ज़्यादा। देखो जी। एक अंतर में स्टाफ होता है, लेकिन इसके अलावा अंदर से जुड़े हैं सब। ये मेरा मित्र है, हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया है। सब चीज़ अकेले इंसान कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, और घोड़ों का काम तो सर साथ के बिना चलता ही नहीं है, क्योंकि और घोड़ा अच्छा है लगता मतलब है, ये जितना तो। उनके साथ अच्छा लगता जी। है उतना भी है। अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरा मन नहीं ऐसा मानेगा, 2-3 दोस्त मेरे को चाहिए। अच्छा, और फिर इनके साथ बिना में संभव बैठाना, नहीं है। साथ में बैठाना जरूरी है। बिल्कुल। जितना मैं करता हूँ उससे ज़्यादा ही सब लोग करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी अपना परिचय देंगे, मधुसूदन जी हैं तो। अच्छा अच्छा, मधुसूदन जी हो गया आपका नाम? हाँ। तो सर वैसे आप कैसे घोड़ों में हो, या आप क्यों नहीं रख रहे हो घोड़े, क्या हो गया? देखो, हमको रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं जी। और इनका शौक ही हमारा शौक है। अच्छा, तो मतलब भाई साहब ने रख लिया, वो अपना ही है। अब सब कुछ इनका है। भाई साहब अपने जी। हैं तो सब अपना है। अच्छा, मतलब भाई साहब और घोड़े सब अपने ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बना है छोटू सिंह जी, और उन्होंने बहुत अच्छा संभाल रखा है। अच्छा, तो मतलब बना आप इस घोड़ा लाइन में कब से हो, कितने टाइम से हो?
5-6 साल से। अच्छा 5-6 साल से हो गए। तो वैसे अपना ट्रेनिंग का काम है या कैसा क्या सीन है? नहीं मेरा स्टेबल फिक्स ही काम करता अच्छा स्टेबल का फिक्स काम हो गया अपना, हैंडलिंग का काम हो गया फिक्स। हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शो में जाता हूँ, हैंडलिंग भी करता हूँ। हाँ मैंने कई शो में आपको देखा है। जी जी मैंने बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। फार्म पे काम किया और बड़े तन मन से दिल से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम। जी जी जोधपुर में भी गया, पंजाब में भी गया। जी जी। तो सर वैसे अपना जो बच्चा है इसके हम बात करें कलर की और मार्किंग की, तो कलर और मार्किंग में क्या हो गया? देखो ये अभी तो ब्लैक है लेकिन ग्रे बनेगा। ये एक ऐसा डिफरेंट कलर है जो 3-4 साल के बाद अपना आप कलर पूरा ग्रे पकड़ लेगा। अभी तो सर ये लगता ही नहीं है कि भाई ये ग्रे बनेगा, जेड क्योंकि ब्लैक ये से लगता है कि पूरा ब्लैक रहेगा। कभी फोटो वीडियो लगाते हैं लोग, फोन करते हैं मिलने वाले हम्म। कि कांटे का बच्चा है, काले कांटे का बच्चा जी, है, जी। किसका है। विश्वास नहीं करते कि जेड ब्लैक। नहीं मैंने कहा ये अपने आप ही 2-2.5 साल के बाद अच्छा मतलब इस बच्चे को देख के लोगों में गलत फहमी है कि भाई कांटे का आएगा ये जेड ब्लैक लगता है। जी जी जबकि बिल्कुल आप इसको बारीकी से देखो ये ग्रे बनेगा जी जो पंजाब में है। हमारे इस साइड नीला कलर बोलते हैं हम्म। और पंजाब साइड मजू के लाइन टाइप का बोलते हैं। बिल्कुल। अलग-अलग। तो सर वैसे एक मैं बात करूं कि जो आपने मतलब नीले कलर का शौक रखा है, क्योंकि एक घोड़ी भी अपनी नीले कलर की हो गई और बच्चा भी नीले कलर का होगा, तो काफ़ी लोग तो क्या है कि नीले कलर को निकालने में लगे रहते हैं, आपने ऐसा क्यों रखा है? इसका मूल आप मैंने पहले ही बताया था। हमारे फार्म का नाम है BR बाबा रामदेव स्टेट फार्म। जी बाबा रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा था। अच्छा बस अच्छा। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। बाबा का जो अच्छा मतलब आपके हिसाब से आपके लिए नीला बेस्ट है? मुझे बहुत पसंद है अंदर से। जी और मेरे बिल्कुल। पास ये संपन्न है और ये घोड़ी वापस नीले से ही मोरदस से ही वापस ठान देने वाली है। वो बिल्कुल। भी नीला ही होगा, फिर 2-3 रहेंगे तो अच्छा अच्छा वो भी नीला ही होगा क्या? बिल्कुल नीला होगा। आपसे आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है। वो तो नीला होगा इससे, क्योंकि माँ दोनों फादर दोनों साइड नीला कलर क्या पता सर पीछे की पेड़िगे पे निकल जाए फिर। नहीं बीच में नीला है। सवालक जाएंगे तो नीला है जी। और एग्रीव जाएंगे तो नीला, सारा नीला है इसके अंदर, अच्छा पीछे अच्छा, पूरा पेड़ मतलब आपको नीला ही चाहिए, बस मुझे किसी तो हिसाब से ब्लैक नहीं होना चाहिए। अभी तक कोई नहीं सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे एक मैं बात करूं, जो आपने घोड़ों का काम स्टार्ट किया तो कैसा है घोड़ों का काम, या कैसा लगा घोड़ों के मतलब घोड़ों में आपको आके? देखो मैंने कहा मैं इसको देवता स्वरूप मानता हूँ। जी व्यापार आगे बन जाए तो बन अलग बात है, लेकिन झूठ बोल के व्यापार इस तरह का नहीं। क्योंकि जब से ये घोड़ी आई है मैंने अभी तक 2 साल में मैंने कोई 1 रुपये का व्यापार इसके अंदर नहीं किया। जी और आप मानोगे नहीं, मेरा व्यापार, मेरा कारोबार, मेरे परिवार में सुख शांति हर जगह। जी सर। मैंने आज तक अभी तक 1 साल में मैंने कहा ना घोड़ों से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। जी सर। लेकिन मुझे एक अगर मैं आपको बोलूँ ये आपको फ़ोन रखना है, अगर इसको जेब में रखने से आपके पास पैसे आ रहे हैं जी सर। तो आप इसको बेचोगे क्यों? बिल्कुल सही बात है। एक तो वो हाँ फिर रखने से पैसे आ रहे हैं तो फिर क्यों हाँ। बेचना? मुझे लगा मैं जहाँ हाथ डालता हूँ ये घोड़े, तो मैंने कहा ना एक मेरी इच्छा है कि कोई हल्का इंसान हो या कम पैसे वाला हो, उसको भी चाहे 50,000 की घोड़ी रख के देखो। जी सर। एक 300 दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हो सकता है आपका बड़े ब्रीडर में नाम आना आए न बड़े फार्म ना बने, जी एक घोड़ी आप रखो छोटी जैसी भी हो और 1 साल सेवा करके देखो मन से, ना उसको बेचने का सोचो ना कुछ, उसको रखो बस आप, जी सर। तो अनुभव करोगे आप कैसा होगा, तो उसका इतना फर्क पड़ेगा। एक सुकून मिलेगा आपको। नहीं इसके पास मेरा अलग मिथ है, लॉजिक है, और देव के रूप में थोड़ी छोटी सी मैं कथा बता देता हूँ, आप बिल्कुल लोग जी। नए जाने को अच्छा लगेगा। जी सर। क्योंकि मेरा खुद का मोटिवेशन है कि लोग रखें घोड़ी किस तरह बिल्कुल। से। ठीक है, तो आपको पता है कि एक बार मैंने कथा पढ़ी कहीं विष्णु पुराण के पास में कि रेमत जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए बैकुंठ में जी सर। उच्ची सर्वा घोड़ा लेकर। जी तो लक्ष्मी माता, रेमत जी महाराज विष्णु भगवान से वार्तालाप कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने घोड़े की तरफ नजर किया। जी किसके? रेमत जी महाराज का रेमत घोड़ा जी। था उच्ची सर्वा, उसको देखा जी और इतना खो गई उसकी सुंदरता में। अश्व सुंदर है कोई नहीं, आज आप ये सत्य है, कहीं निकलो घोड़ा तो लोग देखे, बस छोटे बच्चे से लेकर रुक जाएगा कोई एक कैसे। बार तो नजर जाएगी नजर जाएगी बस। बिल्कुल। तो लक्ष्मी माता उनको देखते ही विष्णु भगवान ने देखा ये तो ज़्यादा मोहित होगी, तो बीच बीच में उनको पुकारा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को, जी लेकिन लक्ष्मी जी ने ध्यान नहीं दिया, अच्छा वो पूरे घोड़े में खो घोड़े गए। में खो गए। जी सर। तो रेमत जी के जाने के बाद विष्णु भगवान ने उनको एक श्राप दिया जी कि तेरी इतनी दिमाग इस घोड़े के अंदर चला गया है, जी तू जा घोड़ी बन जा। जी सर। ये बहुत अच्छी कथा है कि तू घोड़ी बन जा। बिल्कुल। और मेरा क्योंकि पति की बात का अनादर भी कर दिया, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तू सुन रही है, तो वहाँ देख रही हाँ है फिर घोड़ी पति को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर जी की। और वो वहाँ लक्ष्मी जी घोड़ी बनी हम्म। और उत्तराखंड में हिमालय की उन्होंने एक साधना तपस्या की जी भगवान शंकर की, जी और शंकर भगवान लक्ष्मी जी को प्रकट होकर कहा भैया आप श्राप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। हम्म। और मैं खुद कहता हूँ भगवान शिव ने कहा कि अश्व बहुत सुंदर है, जी ठीक है ना। और अच्छा ये जिन्होंने शराब दिया उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं शंकर जी ने, अच्छा शंकर जी ने। साधना की थी, लक्ष्मी जी ने साधना की शंकर जी की श्राप से मुक्ति के लिए। जी तो शिव ने प्रकट होकर कहा कि मैं ये अनुभव करवा दूंगा भगवान विष्णु को जी। कि वास्तव में अश्व कितना सुंदर होता है, अच्छा और वो अच्छा। तुम्हारा वर्णन करेंगे। जी तो विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को वरदान देने के बाद विष्णु भगवान अश्व के रूप में लक्ष्मी जी को देखने आए, कहाँ पर
जहाँ साधना करती थी जी। लक्ष्मी अश्व की। जी सर। साधना करते देखा तो जी। पहली बार अश्व के रूप में उन्होंने घोड़ी को देखा। किसको? अच्छा। लक्ष्मी जी को रूप लक्ष्मी में जी को। देखा। जी ठीक है ना। जी। और वर्णन ऐसा है कि वहां से जाकर घोड़े की एक प्रजाति प्रणाली शुरू हुई जो हमारे पास है। अच्छा, तो मतलब एक घोड़ों की शुरुआत की बात करें तो वहां से उस टाइम से और वहाँ से हुई हाँ है। प्रणाली। बिल्कुल। तो आप वहां से देखा और विष्णु भगवान ने श्राप से मुक्ति दिलाई लक्ष्मी जी को। जी और वापस बैकुंठ में जाकर क्या कहा जी कि देवी मैं ये मतलब नहीं जानता था कि वास्तव में अश्व इतना सुंदर था। मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें देख के ये अनुभव लिया किया है कि वास्तव में अश्व बहुत सुंदर है। अच्छा, अपनी गलती स्वीकार की। स्वीकार की। और अच्छा। लक्ष्मी जी ने फिर प्रेम से कहा कि भगवान अगर सुंदर है तो मेरी एक मनोकामना है। जी तो पूछा क्या है हाँ। कि मैं चाहता हूँ जहाँ अश्व रहे कभी कभी आप मुझे घुमाने के लिए वहाँ ले जाओ। अब सोचो कि लक्ष्मी जी आपके घर पे अश्व हो उसकी सेवा देखने के लिए, ये बात एकदम 100% सत्य है। इसलिए बोलते हैं कि जहाँ घोड़े घोड़ी है संपत्ति बाहर से आती है। जैसे मैंने लक्ष्मी घोड़ी जी रखी, खुद चल के आते हैं, कहीं बिल्कुल, लाने की जरूरत नहीं होती। 24 घंटे में या 24 महीने में 24 दिन में कभी भी हो जी। लक्ष्मी जी जहाँ आपके घोड़े बंधे हैं जरूर आएगी। बिल्कुल सर। और अगर आपके घोड़े आंसू, लोग कहते हैं कि अगर घोड़े का आंसू हो तो 7 पीढ़ी आप मान के चलो कि वो आपको बर्बाद कर देंगे। फिर वो रोती रहेगी फिर तो। और आपने जिनके पास हृदय से घोड़े रखे हैं जिन्होंने जी सर। और सेवा की है, व्यापार करो कोई बात नहीं। जी सर। लेकिन इसमें भी एक मिथ लगा था कि मिथ्या अश्व व्यापार में सुत धन और वैभव जी। नाश, नशा लगे लत, शरीर लगे नशा जी और होत स्वयं का नाश। बिल्कुल। अगर मिथ्या किस तरह व्यापार नहीं करना चाहिए। मेरे घोड़े को कोई बीमारी है, जी मैंने कहा आप पना ले जाओ घोड़ा, तैयार है मैंने घोड़ा 10 लाख का घोड़ा देते हैं। जी। मैं जानता हूँ जी मैं झूठा व्यापार, क्योंकि इसके रेमत जी महाराज साक्षी है, जानते हो आप। बिल्कुल सर। देवता साक्षी है, देव का कर रहे व्यापार आप। बिल्कुल सर। तो मैंने झूठा बोल के इनको दे दिया। रेट मेरी है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा घोड़ा मेरी रेट जी है, सर। वो कोई झूठ नहीं है। अगर मेरा रोग लगा है, घोड़े को कोई व्याधि है, कोई मैं बोल के देना चाहिए कि ध्यान बिल्कुल रखना सर। ये इसका आदत है। हाँ, किसी के साथ में गलत नहीं करना हाँ, चाहिए। तो इसको क्या मिथ्या अश्व व्यापार में सुत धन जी और बल जी। ये तीनों का नाश होता है। और काफी देखा लोग नशा की लत लगेंगे अगर ऐसा व्यापार करेंगे, उस पैसों से नशा होगा जी, और हो तो स्वयं का नाश। कुल मिला के वो पैसा टिकेगा नहीं, कैसे भी कैसे निकलना तो है। आप जानते हो रेमत जी महाराज की आशीर्वाद है, तो आप सोचो कैसे वो टिकेगा। बिल्कुल सर, नहीं टिकेगा जी। और आप ईमानदारी से करो, आपका घोड़ा 1 करोड़ का, आप 1 करोड़ का बेचो, कोई सर। बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल। आपकी कीमत होगी, कोई दोष नहीं। जी जी जी। लेकिन झूठ बोल के झूठ मेरा बोल के घोड़ा मत दो। बीमार है, जी। मेरा घोड़ा कोई गलती है, तो मैं कहूँगा मेरा घोड़ा बीमार है, मेरा घोड़ा ये बीमारी है, ध्यान रखना आप, जी। वो बात अलग है। हाँ, वो जो गलती है वो एक्सेप्ट करके या अगले को बता के दो। कितना नहीं वो इंसान, मान लो आप नए हो जी और मैंने आपको घोड़ा दे दिया, मेरा घोड़ा कोई बीमार रहता है, जी। आपने घोड़ा शौक के लिए खरीद लिया, आप रोते रहोगे उसको, क्या रोता रहेगा, फिर उसका तो शौक ही खत्म हो जाएगा सर। शौक खत्म होगा तो होगा। जी आप उसको कहाँ कहाँ ले जाओ, क्योंकि नया आदमी कहाँ ले जाए, बिल्कुल सर। इसलिए तो सर वैसे अपने फार्म पे मतलब टोटली 4 अश्व हो गए, बिल्कुल। जो मतलब इस वीडियो में दिखाई, एक माँ और उसका बच्चा, दोनों ही और सर अपने। एक बात मैं और कहना चाहता जी, हूँ, जी। मतलब सब लोग देख रहे हैं कि घोड़ा रखने से आपने बीच में कहा कितना सुकून मिलता है, शांति जी जी मिलती है। बिल्कुल। देखो एक ज्योतिष से जुड़ी आपने सुनी की बात कि एक लोग घोड़े की नाल रखते हैं घर पर। जी बिल्कुल। इसको बात को मैं इस तरह से कहूँगा जी कि एक श्लोक मैंने पढ़ा था, शालिहोत्र में नहीं है, अलग जगह लिखा था मनुस्मृति में, कि सूर्य पुत्र मानते हैं घोड़े को। बिल्कुल। अगर 9 ग्रह हमारे हैं जी तो सूर्य क्या करता है, सूर्य ग्रह आपका अच्छा प्रभाव रहेगा तो आप क्या यश कीर्ति मान सम्मान ये सूर्य के प्रतिनिधि करते हैं ग्रह। जी सर बिल्कुल। तो इस श्लोक को इस तरह लिखा गया कि मुख देखा जरा भान प्रबल होय और खुर छुया जी। जना शनि दोष भग जाए। अगर सुबह उठते ही सूर्य को देखते हो, आप कुछ मत मांगो, जी। आपका यश मान की जहाँ भी आप करोगे आपका नाम होना उस दिन से शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही। मुख देखा जरा भान, अच्छा। भान सूर्य को कहा ठीक प्रबल है। हो जाए। और खुर देखा, लोग कहते हैं आप खुरताल करने की जरूरत नहीं, आपके पास घोड़ा नहीं है तो किसी घोड़े वाले के पास जाओ, घोड़े हाँ। के पैरों पे थोड़ी मालिश करके आओ, तब भी आपका शनि का दोष भाग जाए, आपको खुरताल बैठने की जरूरत नहीं। अच्छा, खुरताड़ करना या खुरताड़ लगाना वो सब कोई नहीं है, घोड़े की जरूरत ही सेवा नहीं। करके आ जाओ। हाँ। जी। आपके पास नहीं है तो किसी पास घोड़े के वाले के पास जाओ, वहाँ उसकी सेवा करो। कुछ जिसके पास में घोड़ा है उसके पास खुरताड़ की क्या जरूरत है सर फिर। काम। घोड़े के देखो, घोड़ा तो अश्वदेव है, तो इसके पैर तो कहते हैं पाताल में होते हैं, जहाँ इसकी पोड़ बजती है, जी। जहाँ ये जमीन पे खुराड़ी करता जी। है, तो समझ लीजिए वहाँ पर अगर कितने प्रेतों का डेरा वो भी खाली हो जाएगा, बिल्कुल। उस जगह पर देवता ये का तो अलग सर देव रूप है, और जो मतलब प्रत्यक्ष। घोड़ा रख ले ना, फिर उसको बाकी किस चीज की ये हर किसी का बस की बस बात की नहीं नहीं, है। और हर कोई रख भी नहीं पाता है। जी सर लेकिन इस पे भगवान कृपा, वही घर पे बिल्कुल घोड़ा लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज से तो सर मैं भी एग्री हूँ। हाँ, आपने कहा था, मैं मानता हूँ जी, कि आपने बिल्कुल। सेवा की है तो आप जानते हो उसके फल को भी जानते बिल्कुल सर बिल्कुल। हो। जो प्रकृति में ग्रेविटी है, जी अगर मैंने पेड़ को लगाया है तो ये हर चीज़ बदले में देगी। अगर लोग कहते हैं ना कि किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद ही गिरोगे, बिल्कुल। तो प्रकृति में वैसी वाइब्रेशन है, ग्रेविटी है। आप अगर
कुछ भी प्रकृति को देते हो, जीव जंतु को, तो गाय को देते हो, खिलाते पिलाते हो, दूध देती है। जी घोड़े के पास ऐसा कुछ नहीं देने के लिए। जी सर। अगर घोड़े की सेवा करोगे तो मान कीर्ति होगा, नाम बढ़ेगा घोड़ा आपका, कहीं के नहीं खड़ी, लोग कहेंगे उसके पास वो घोड़ा है। हाँ, और वैसे क्या घोड़ी है की कि सेवा करते हो जी, तो जी। घोड़ी आपको बदले में अच्छा बच्चा देगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको देगी वो जरूर, अगर सेवा की है तो। सर जिसके पास में घोड़ी होती है उसका पूरा गांव और एरिया जानता है बिल्कुल कि भाई वो घोड़ी वाला घोड़े है। वाला आदमी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी 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 जी। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू। आपने मतलब बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण और यूनिक जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। देखो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं चाहता हूँ कि लोग लें, जी। कोई छोटा बच्चा रखे तो रखें, क्योंकि आज एक ही ज़रूरत है। लोगों के घर में अशांति, ग्रहों का दोष, घर के वाइब्रेशन, ये सब बिल्कुल आप मानते हो घरों का नाश हो रहा है लोगों के, बिल्कुल हो रहा है ठीक है, सर। नेगेटिविटी की वजह से। और घोड़ा जिस घर में होगा वहाँ सकारात्मक सोच रहती है। जी जी। एक मुझको उसका माइंड किसी और दूसरे चीज़ में जाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा जी सर। गलत। ये भी मैंने अनुभव किया, लोगों को सुना भी, लोग कहते हैं गलत नशा नहीं हो सकता, जी वो उसका खुद का एक नशा होता है। जी जी। उसकी सेवा में वो लग जाए तो वो उसको तो- कुछ याद ही नहीं रहता। वो तो नशा या तो फिर पार गाल देता है या फिर हाँ, घर वालों से गालियाँ थोड़ी सुननी सुननी पड़ेगी। पड़ती है। वो जरूरी है। वो तो सभी प्रभावित देते हैं घर वाले जी, 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 जी। मारवाड़ी में एक कहावत भी है जी कि अगर संपत्ति हो थोड़ी जी। तो घर पे रखो गाय और घोड़ी। गाय और घोड़ी, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल। संपत्ति के सेवा साथ में अगर फिर आप- गालियां भी दिलवा देगी। हाँ बिल्कुल। जी जी जी। नहीं सर, फिर उसमें क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि घर वाले भी एग्री हो जाते हैं घोड़ों के लिए। जब हम 12 महीने या 1 साल रख लेते हैं तो फिर वो भी सोचते हैं कि घोड़ा नहीं जाना चाहिए घर से, हाँ, गाड़ी मत ला चाहे लेकिन घोड़ा ला। घोड़ा ला, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने एक बार को नजदीक जाके देख लिया, हाँ, समझ लिया, इस चीज को कि वो परख लिया, वो नहीं छोड़ सकता फिर। आपने 10 दिन भी अगर इसको साथ में घूम ली, पता नहीं क्यों एक आपका सीना नशा है। फूल जाएगा। जी बिल्कुल है वो सर। गाड़ी खड़ी है 20 लाख की, मैं उसको नहीं देख रहा, मैंने कपड़ा नहीं लगाया, उसको पहले देखूंगा कि उसका कपड़ा लगा कि नहीं, आता ही साफ किया। जरूरी है। ये होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद।